हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2014 में पेपर 1 में पूछे गए सीडीपी के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसका एक पार्ट हमने कल किया था, बाकी कुछ क्वेश्चंस बच गए थे जिनका डिस्कशन हम आज कर रहे हैं। ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकते हैं। तो इसमें हमें वंचित विद्यार्थियों के बारे में देखना है कि वे किस प्रकार से सफल हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास करें। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि कोई भी विद्यार्थी क्या है, वो कमज़ोर है या फिर आपका वह ज़्यादा टैलेंटेड है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को भी हम देखते हैं। ऑप्शन बी हमारा है, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। ऑप्शन सी है, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहें। तो यह बात सही नहीं है, पूरा करेक्ट नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी हमारा है, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे कुछ उच्च अपेक्षाएं हैं। तो ये सभी बातें हो सकती है, लेकिन सबसे परफेक्ट हमारा आंसर क्या होगा कि आप उनकी क्षमता, सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। बच्चों में क्या रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। अगर टीचर ही विश्वास नहीं करेंगे तो फिर बच्चे क्या सफल होंगे, बच्चे सफल नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा है, सन संशक्तिशील शिक्षा। ऑप्शन बी है, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन सी है, सहयोगात्मक शिक्षा। और ऑप्शन डी है, पृथक शिक्षा। तो सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा के लिए यह प्रचार वाक्य हो सकता है। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। तो भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार कौन सा है। तो ऑप्शन ए हमारा है, चलाघात। ऑप्शन बी है, पठन वैकल्य। ऑप्शन सी है, वाक्य संबद्ध रोग। और ऑप्शन डी है, भाषाघात। तो भाषा का अवबोध से आपका संबद्ध विकार कौन सा है, तो ये आपका भाषाघात होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा आपका विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है, आत्म विमोह। ऑप्शन बी है, प्रमस्तिष्क घात। उसके बाद ऑप्शन सी है, पर अभिघाताज तनाव। और ऑप्शन डी है, न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो इसमें हमें क्या बताना है, विकासात्मक विकार का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर अभिघाताज तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता जो है उनके लिए क्या उचित है। तो ऑप्शन ए हमारा है, वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी है, वे सदैव अन्य का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी है, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पर पा सकते हैं। और ऑप्शन डी हमारा है, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो
हमारा यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व हैं। प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रतिभा। तो प्रवाह पूर्णता क्या है? यह भी प्रतिभा होता है। व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन ये सभी प्रतिभा के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं उन्हें डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सृजन। तो जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं उनको सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। तो बच्चे आपका सहायता करना नहीं चाहते हैं, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन ए हमारा है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेने के लिए वे सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन बी हमारा है, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। ऑप्शन सी है, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। ऑप्शन डी है, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? तो इसका कारण हो सकता है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। निगमनात्मक में कौन शामिल है इसे हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। ऑप्शन बी है, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा। ऑप्शन सी है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। और ऑप्शन डी है, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधित पद्धतियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधित पद्धतियों द्वारा। तो निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है कि अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधित पद्धतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि अगर क्या है, किसी स्टूडेंट का क्या होता है, विद्यालय में हमेशा कम मार्क्स आता है तो उसके अभिभावक उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ऑप्शन बी है, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं। तो यह बात सही नहीं है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आपका बाकी क्षेत्रों में भी उन्हें आगे रहना चाहिए। ऑप्शन सी है, जो भली भांति शिक्षा न ले पाए उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। तो ये भी सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी है, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो ये भी पूरा सही नहीं हो सकता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में रहें। तो एक बच्चा कमजोर है तो उसका तेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचर्स के साथ में रह के स्टडी करेगा तो क्या हो सकता है, वह निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। ऑप्शन बी है, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने। ऑप्शन सी है, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। और ऑप्शन डी है, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने। तो सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी कि तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए योजना बढ़ाने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? एक शिक्षिका है जो पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, तो वह क्या कर रही है? तो ऑप्शन ए हमारा है, वह बच्चों को पाठ समझने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि एक शिक्षिका क्या करती है, पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। तो वह क्या कर रही है? तो वह बच्चों को पाठ समझने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्न में से किससे संबंध है? तो ऑप्शन ए हमारा है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, ऑप्शन बी है उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी है विभेदित अनुदेशन और ऑप्शन डी है पारस्परिक शिक्षण। तो बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता और सामग्री का स्वरूप निम्न में से किससे संबंध है? तो ये आपका विभेदित अनुदेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? हमें बताना है कि इनमें से आपका समस्या समाधान को कौन सा बाधित नहीं करता है? तो ऑप्शन ए हमारा है अंतर्दृष्टि, ऑप्शन बी है मानसिक प्रारूपता, ऑप्शन सी है मोर्चाबंदी और ऑप्शन डी है निर्धारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि आपका समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की त्रुटियों के बारे में, बच्चों की गलतियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए हमारा है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चों की जो त्रुटियां होती है वह उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती है, बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है, तो वह क्या विकसित कर रही है? तो ऑप्शन ए हमारा है नियमों के प्रति घृणा, ऑप्शन बी है स्वायत्तता विकसित कर रही है, ऑप्शन सी है किशोरावस्थात्मक अखंडपन है और ऑप्शन डी है परिपक्वता विकसित कर रही है। तो 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, तो वह क्या विकसित कर रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वायत्तता। वह खुद पे क्या कर रही है? स्वायत्तता विकसित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन ए हमारा ही सही उत्तर होगा कि निस्सहायता का कारण हो सकता है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन ए हमारा है संज्ञान भावना, ऑप्शन बी है तनाव विलोपन, ऑप्शन सी है निष्पत्ति चिंता, ऑप्शन डी है संज्ञान प्रतियोगिता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संज्ञान भावना। तो परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? यह आपका संज्ञान भावना को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? हमें इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कौशल आपका संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो
ऑप्शन ए हमारा है याद करना, ऑप्शन बी है गतिक प्रक्रमण, ऑप्शन सी है विचार करना और ऑप्शन डी है सहानुभूति देना। तो आपका संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौन सा है? तो ये आपका सहानुभूति देना, यह आपका संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उसका प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वह कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए हमारा है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है अध्यवसाय, ऑप्शन सी है संवेग और ऑप्शन डी है वचनबद्धता। तो एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वह अभिप्रेरणा कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह हमने सीटेट एग्जाम 2014 में सीडीपी के जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका हमने 2 सेशन में कंप्लीट किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।